हेलो गाइस, आई एम उत्कर्ष गोस्वामी एंड वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। तो आज हम करेंगे रिवीजन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का, जो कि चैप्टर 1 है आपका क्लास 12 फिजिक्स का। तो आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। जैसे आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ओके, तो जल्दी से शुरू करते हैं रिवीजन को। सो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये क्या है, मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, मैटर क्या होता है, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, बाय विच इट कैन बाय विच इट कैन attract or repel attract or repel other charged objects, other charged objects या other charged bodies. ओके, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की कि जिसके पास भी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, जिसके पास भी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, वो उसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाएगी कि वो दूसरे चार्ज बॉडीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकता है और अपनी तरफ रिपेल भी कर सकता है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर ये एक चार्ज ऑब्जेक्ट है और अगर हम इसके पास किसी दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे, तो या तो वो फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करेगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा। और आपको पता है चार्जेस टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, रिपल्शन। इनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। और पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। मतलब लाइक चार्जेस तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर अपन कोई भी चार्ज बॉडी को स्पेस में रख दें और उसके पास किसी दूसरी चार्ज बॉडी को ले जाएं, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन को फील करती है। इट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो ये है चार्ज की डेफिनेशन। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। वैसे चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम सबसे पहले इसकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेते हैं कि चार्ज को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो, चार्ज को हम क्यू से डिफाइन करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है, क्यू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। ओके, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। अब ये फॉर्मूला कैसे आया है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बस याद रखना है कि चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई होता है। ये क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी होती है चार्ज की। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, जो बेसिक चार्ज होता है आपका, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में ही चार्ज बनता है। ओके, तो Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, ये फॉर्मूला होता है। इसकी यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भाई ऐसा ही यूनिट क्या होती है इसकी। अगर हम इसकी ऐसा यूनिट के बारे में डिस्कस करें, तो इसकी ऐसा यूनिट होती है कुलम्ब। क्या होती है, कुलम्ब। ओके, इसकी ऐसे यूनिट कुलम्ब होती है। इसको अपन C से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी ऐसा यूनिट है। अदर यूनिट्स जैसे CGS यूनिट्स अगर हम बात करें, इसकी CGS यूनिट की बात करें अपन, तो CGS यूनिट इसकी होती है स्टेट कुलम्ब। क्या होती है, STAT, स्टेट कुलम्ब। ओके, स्टेट कुलम्ब या इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं। ठीक है, ESU भी कहा जाता है। स्टेट कुलम्ब को क्या कहा जाता है, ESU भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहा जाता है। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक कुलम्ब में कितने स्टेट कुलम्ब होते हैं ये भी याद रखना। 1 कुलम्ब इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁹ स्टेट कुलम्ब। ओके, तो ये थोड़ा बहुत आपको क्या करना है, याद रखना है। कुछ यूनिट्स जो हैं उनका कंपैरिजन और उनका कन्वर्जन आपको याद रखना है। तो SI से CGS का जो कन्वर्जन है, 1 कुलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टेट कुलम्ब होता है। ओके, तो ये है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जो कि अट्रैक्शन और रिपल्शन को फील करवाती है। अगर हम किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को इस चार्ज मैटर के पास ले जाएं, चार्ज ऑब्जेक्ट के पास ले जाएं, किसी अदर चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के पास ले जाएं, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को फील करेगा। ओके, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगा। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। ओके,
अब चार्जेस बनते कैसे हैं, चार्जेस कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ चार्जेस। ओके, जल्दी से अपन देख लेते हैं कि भैया चार्जेस आखिरकार बनते कैसे हैं, यानी कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें चार्ज करना होगा तो हम किस तरह से चार्ज करेंगे, जल्दी से इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, यानी कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो सारे टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, तो देखो फर्स्ट मेथड जो है इसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या रबिंग। इसको हम क्या नाम देते हैं, रबिंग। यानी दो ऑब्जेक्ट्स को रब करके, दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करके, हम दो ऑब्जेक्ट्स को क्या करेंगे, आपस में रब करेंगे, और रबिंग एक्शन से इन दोनों के बीच में जो रबिंग एक्शन होगा, दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, मैं इन दोनों को क्या करा रहा हूँ, रब करा रहा हूँ, इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, रब्ड कर रहा हूँ एक दूसरे से। तो मैंने इनको रब किया, तो रब करने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा, और इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र होने के कारण इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में कुछ चार्जेस आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, इसमें मान लो दो पॉजिटिव चार्जेस आ गए तो इसमें दो नेगेटिव चार्जेस आ गए। ठीक है, तो ये इस तरह से अपन रब करके ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। जैसे ग्लास और सिल्क को रब कर लिया, प्लास्टिक और सिल्क को रब कर लिया, दो अदर ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, दो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स होने चाहिए। सेम ऑब्जेक्ट्स में रबिंग से चार्ज डेवलप नहीं होता। ठीक है, अगर आप ग्लास को ग्लास से रब करोगे तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, पर ग्लास को सिल्क से रब करोगे तो दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। तो ये है रबिंग एक्शन, फ्रिक्शन। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है जिसके कारण ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है। ओके, सेकंड मेथड देखते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। सेकंड मेथड क्या है, बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या करते हैं, रब नहीं करते, इसमें क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, यहां पर क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को क्या किया जाता है, आपस में कांटेक्ट लाया जाता है। चार्ज बॉडी इज टच टू अ न्यूट्रल बॉडी, यानी कि टू ऑब्जेक्ट्स, या हम कह सकते हैं इसको इस तरह से, हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, व्हेन जिसको में चार्ज करना है, व्हेन न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इज टच्ड इज टच्ड टू अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, टू अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। जब हम न्यूट्रल बॉडी को चार्ज ऑब्जेक्ट से टच करते हैं तो दोनों में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है और वो क्या हो जाते हैं, चार्ज्ड हो जाते हैं। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट ए है, दिस इज ऑब्जेक्ट ए है, ये चार्ज बॉडी है, इट इज़ अ चार्ज बॉडी। इसमें मान लेते हैं 4 पॉजिटिव चार्जेस हैं, 4 पॉजिटिव चार्जेस हैं। ओके, और ये बॉडी न्यूट्रल बॉडी है, इसको मैं कांटेक्ट में लाता हूँ। ये बी बॉडी जो है ये न्यूट्रल बॉडी है, इसको मैं कांटेक्ट में लाता हूँ। कांटेक्ट में लाने के बाद जब मैं इन दोनों को सेपरेट कर दूंगा, कांटेक्ट में लाने के बाद जब मैं इन दोनों को सेपरेट कर दूंगा तो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स में चार्ज आ जाएगा। जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, उसमें तो चार्ज था ही, बट इसका कुछ चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। बी में क्या हो जाएगा, कुछ चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाएगा कॉन्टैक्ट में। जब इसको अपन कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो कुछ चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। ओके, तो इसमें 2 पॉजिटिव बचेंगे और इसमें भी 2 पॉजिटिव बचेंगे, पर टोटल चार्ज कंजर्व्ड रहेगा, क्योंकि चार्ज कंजर्व्ड क्वांटिटी होती है। यहाँ पर कितना चार्ज था, 4 कूलम्ब चार्ज था टोटल, प्लस 4 कूलम्ब। इसमें अभी कितना है, प्लस 2 कूलम्ब है, इसमें भी कितना है, प्लस 2 कूलम्ब है। पर अगर अपन टोटल सिस्टम का चार्ज देखेंगे तो टोटल सिस्टम का चार्ज कितना है, प्लस 4 कूलम्ब ही है, और पहले भी प्लस 4 कूलम्ब था और अब भी प्लस 4 कूलम्ब है। मतलब कि कंडक्शन से चार्ज ट्रांसफर होता है, चार्ज को हम क्रिएट नहीं करते, चार्ज को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्योंकि चार्ज कंजर्व्ड क्वांटिटी है, वो बस ट्रांसफर किया जा सकता है। ओके, तो ये था चार्ज बाय कंडक्शन। थर्ड देखते हैं विदाउट कॉन्टैक्ट मेथड, जिसे अपन कहते हैं इंडक्शन मेथड। तो बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन इसमें क्या करते हैं अपन, ना तो हम इसको रब करेंगे ना इसको हम कांटेक्ट में लाएंगे। हम दो चार्ज बॉडीज को हम क्या करेंगे, एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी के पास ले जाएंगे। बस न्यूट्रल बॉडी को किसके पास ले जाएंगे, चार्ज बॉडी के पास। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज चार्ज बॉडी, दिस इज चार्ज बॉडी, इस पे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है। इसमें कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है।
और ये न्यूट्रल बॉडी है, ये आपकी न्यूट्रल बॉडी है, ये आपकी न्यूट्रल बॉडी है। अब न्यूट्रल बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं, ठीक है। पर जब हम इसके पास ले जाएंगे, जब हम इस न्यूट्रल बॉडी को इस पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के पास ले जाएंगे, तो होगा क्या, इसके जो नेगेटिव चार्ज है, इस जो न्यूट्रल बॉडी है, ये क्या है हमारी, ये क्या है हमारी न्यूट्रल बॉडी है। इस न्यूट्रल बॉडी के जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो एक तरफ आ जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होंगे, और जो इसके पॉजिटिव चार्जेस हैं वो दूसरी साइड चले जाएंगे। अब मान लो मुझे इस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी अर्थिंग कर दूंगा, मैं इसकी क्या कर दूंगा, अर्थिंग कर दूंगा। यानी कि अभी ये जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे इसको रखूंगा, इस पॉजिटिव ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में ही रखूंगा इसको। बट अब मैंने क्या लगा दिया, अर्थिंग लगा दी, क्योंकि यहाँ पर इसके कौन से चार्जेस थे, यहाँ पर इसके नेगेटिव चार्जेस आ गए थे, सारे नेगेटिव चार्जेस को मैंने एक तरफ कर लिया और सारे पॉजिटिव चार्जेस को मैंने एक तरफ कर दिया। मतलब यहाँ हो गया पॉलराइजेशन ऑफ चार्जेस। ये क्या, ये जो कंडीशन है ये क्या कहलाती है, पॉलराइज्ड, ठीक है। ये पॉलराइजेशन है आपकी, यहाँ पर चार्जेस का पॉलराइजेशन हो चुका है, कि यानी चार्ज पॉलराइज्ड हो चुके हैं, यानी नेगेटिव इधर हो गया राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, और पॉजिटिव राइट साइड में चले गए। अब मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, अर्थिंग लगा दूंगा। यहाँ पर मैंने क्या लगा दी है, अर्थिंग लगा दी है। तो अर्थिंग से क्या होगा, जितना भी ये पॉजिटिव चार्ज है ये सारा का सारा अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं अर्थिंग को काटूंगा तो इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में अब सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही रह जाएगा, इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में अब सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही रह जाएगा। मतलब सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ पे, क्योंकि अर्थ एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, अर्थ बहुत बड़ा कंडक्टर होता है, तो वो सारे चार्जेस को एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, सारे पॉजिटिव चार्जेस जो होंगे, सॉरी इसमें तो अब नेगेटिव ही बचेगा, पॉजिटिव तो बचेगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव तो अर्थ ने ले लिया। तो अब इस पर क्या बचेगा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो हमने एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, नेगेटिवली चार्ज कर दिया बाय इंडक्शन, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बन चुकी है ये। तो हमने यहाँ इंडक्शन मेथड का यूज़ किया, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, हम विदाउट एनी टच, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, हमने यहाँ कोई फिजिकल टच नहीं दिया, बस इस ऑब्जेक्ट को, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को एक चार्ज बॉडी के पास ले गए और चार्जेस का पॉलराइजेशन हुआ, फिर हमने अर्थिंग लगा दी, और अर्थिंग से क्या हुआ, जो जो हमें चार्ज नहीं चाहिए था उस चार्ज को हमने हटा दिया, और जो हमारा रिक्वायर्ड चार्ज था, जिसकी हमें नीड थी, हमें जिस बॉडी को जो भी चार्ज देना था, फॉर एग्जांपल इसको नेगेटिव चार्ज देना था, तो ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड हो गई। ओके, सो ये होता है, हमने तीनों मेथड देख लिए। आपका हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो गया, चार्जिंग बाय कंडक्शन हो गया, और चार्जिंग बाय इंडक्शन हो गया। ओके, तो ये थे आपके मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब जल्दी से हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, जल्दी से आज हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, जो कि बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, देखो फर्स्ट आप की जो प्रॉपर्टी है, ये टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये कैटेगराइजेशन किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट ने चार्जेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक तो आपके थे पॉजिटिव चार्ज और एक थे आपके नेगेटिव चार्ज, यानी कि प्लस और माइनस। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नॉमेनक्लेचर किया था चार्जेस का, पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस क्या होते हैं, लाइक चार्जेस में क्या होता है, रिपल्शन होता है, यानी ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस में रिपल्शन होता है और आपका अनलाइक चार्जेस में एट्रैक्शन होता है। जो आपके अनलाइक चार्जेस होते हैं इनमें क्या होता है, एट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज की। सेकेंड प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं, ये है एडिटिविटी। ये भी बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें चार्जेस का जो सम होता है वो स्केलर सम होता है, यानी कि किसी सिस्टम का जो टोटल चार्ज है, ठीक है, अगर हम किसी आइसोलेटेड सिस्टम के चार्ज की बात करेंगे तो उसका जो टोटल चार्ज है उस पूरे सिस्टम में जितने भी पॉइंट्स में चार्जेस होगा उसका एल्जेब्रिक सम होगा।
मतलब कि फॉर एग्जांपल ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, इसमें मान लेते हैं बहुत सारे चार्जेस हैं आपके। यहाँ पर आपका Q1 चार्ज है, यहाँ पर आपका Q2 चार्ज है, यहाँ पर आपका Q3 चार्ज है, यहाँ पर आपका Q4 चार्ज है, ऐसे Qn तक चार्जेस हैं। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा, यानी सिग्मा Q जो होगा, वो इन सभी चार्जेस का एल्जेब्रिक सम होगा। मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन प्लस Qn। तो ये एल्जेब्रिक सम होगा सभी इलेक्ट्रिक चार्जेस का। तो दिस इज द स्केलर एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसे अपन कहते हैं एडिटिविटी। ठीक है, तो एडिटिविटी क्या कहती है? एडिटिविटी ऑफ अ चार्ज मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है, यानी जो टोटल चार्जेस, टोटल सम होगा चार्जेस का, टोटल सम ऑफ चार्जेस, टोटल सम ऑफ, हम इसको कह सकते हैं सिस्टम का जो टोटल सम होगा, यहाँ पर कह सकते हैं टोटल चार्ज जो होगा, इसको हम डिफाइन करेंगे टोटल चार्ज से। ओके, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम जो होगा आपका इज एल्जेब्रिक सम, इज एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, इंडिविजुअल चार्जेस का एल्जेब्रिक सम होगा। ओके, सो सिग्मा क्यू क्या होगा आपका? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन Qn तक। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल एडिटिविटी प्रॉपर्टी है। तो एडिटिविटी क्या बताती है? स्केलर एडिशन बताती है चार्जेस का। थर्ड प्रॉपर्टी हम बढ़ते हैं क्वांटाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्वांटाइजेशन, अब चार्ज जो होते हैं वो क्वांटाइज होते हैं। क्वांटा क्या होता है? सबसे छोटी यूनिट। किसी भी चीज़ की जो सबसे छोटी क्वांटिटी होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो आपकी क्वांटा कहलाती है। तो यहाँ पर क्वांटाइजेशन कहता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इट इज़ अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का या जो बेसिक चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, बेसिक क्वांटम जो चार्ज है, बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज है, या बेसिक जो चार्ज होता है, जो हमें इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो बेसिक चार्ज माना जाता है, उसका इंटीग्रल मल्टीपल है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। या फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यानी कि Q इज इक्वल्स टू n, n इज अ इंटीजर एंड E इज अ फंडामेंटल चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है, E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इट इज अ मैग्नीट्यूड 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर Q इज इक्वल्स टू एन ई, हम ये फॉर्मूला लगाते हैं और एन ई के आगे क्या लगा देते हैं? प्लस माइनस लगा देते हैं, क्योंकि चार्जेस दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब चार्जेस का जो ट्रांसफर होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, मतलब 1 2 3 4 में ही हो सकता है चार्जेस का ट्रांसफर। और वो किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा? फंडामेंटल चार्ज का। जो इलेक्ट्रॉन का जो फंडामेंटल चार्ज है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, इसका इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। यानी कि कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि चार्ज E/2 में ट्रांसफर नहीं हो सकता, E/3 में ट्रांसफर नहीं हो सकता, E/4 में ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये पॉसिबल नहीं है। चार्ज हमेशा ट्रांसफर कब होगा? जब वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब 1e 2e 3e, इसी फॉर्मेट में चार्ज ट्रांसफर होगा। ओके, कभी भी फ्रैक्शन में चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज का जो क्वांटा होता है, क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन को माना गया है। जो चार्ज का क्वांटा होता है वो इलेक्ट्रॉन है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से ही चार्जेस डेवलप होते हैं। तो जनरली हम कंडक्टर्स की बात करते हैं तो कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से चार्ज डेवलप होते हैं। पर सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो वहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों आ जाते हैं। ओके, जो मटेरियल्स का जो टाइप होता है, कितने टाइप्स के मटेरियल होते हैं? जनरली हम मटेरियल्स को डिवाइड करते हैं
आपके कंडक्टर्स में, जो आपके मटेरियल्स होते हैं, आपके कंडक्टर्स होते हैं, आपके इंसुलेटर्स होते हैं, और जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होते हैं इन्हें हम कहते हैं सेमी कंडक्टर्स। ओके, कंडक्टर्स में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस के क्वांटा होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से चार्ज डेवलप होता है और इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं तो इनकी कंडक्टिविटी लो होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये बहुत कम होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। होल्स होते हैं पॉजिटिव, जब इलेक्ट्रॉन अपने प्लेस को छोड़ देता है तो वहाँ पर एक जो फ्री स्पेस, एक खाली जगह बचती है, उसे अपन होल कहते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं। सेमीकंडक्टर लो टेम्परेचर्स पे आपके इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं। लो टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर हाई होता है, तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, तो ये मटेरियल्स का टाइप होता है। तो ये मैंने आपको कुछ आज प्रॉपर्टीज बताई हैं, और एक लास्ट प्रॉपर्टी आज हम और डिस्कस करेंगे, विच इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, विच इज कॉल्ड कंजर्वेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इट इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन स्टेट्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है, टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम पड़ा है, कोई एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, तो टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके एक एग्जांपल, हम जनरली इसका एक एग्जांपल इस तरह से लिया जाता है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें आपके मान लो 4 पॉजिटिव चार्जेस थे, हमने एक एग्जांपल लिया था, और इसको जब हमने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टच किया, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से टच किया, और टच करने के बाद जब दोनों को सेपरेट किया हमने, तो दोनों में अलग अलग चार्जेस हो गए। यानी कि इस पे प्लस प्लस चार्ज हो गया, और जो ये दूसरा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था इस पे भी कौन से चार्जेस आ गए, आपके पॉजिटिव चार्जेस आ गए, प्लस और प्लस आ गए। पर टोटल सिस्टम जो चार्ज है, टोटल सिस्टम का जो चार्ज है वो +4 कूलम ही रहा। मतलब टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसे अपन इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या कहते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो ना तो हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, आप कोई भी केमिकल रिएक्शन कराओ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने H2 + O2 और H2O का जो फॉर्मेशन है, H2O का जो फॉर्मेशन हुआ था, तो इस फॉर्मेशन में भी चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। ओके, और यहाँ पर हम देख सकते हैं जितने इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों का सम H2O के पास होगा। इन दोनों का सम किसके पास होगा, H2O के पास होगा। ठीक है, हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर अभी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें, तो हमें बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन 68 नंबर पे आता है, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है तो इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि ये O2 है। H2O की बात करें तो H2 के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ऑक्सीजन के पास आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 और 2 कितने हो गए, 10। बट यहाँ पर हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन्स। और आप यहाँ पर देख सकते हो, 4 और 16, इसका सम भी कितना है, 20 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि रिएक्शन से पहले जो चार्ज था वो रिएक्शन के बाद चार्ज है। यानी चार्ज कभी भी कम नहीं होता, कभी ज़्यादा नहीं होता। ना तो हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना क्रिएट कर सकते हैं, बस उसको हम एक फॉर्म से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, तो ये थे आज हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज का हमने डिस्कशन किया। जल्दी से हमने इसको रिवाइज कर लिया। हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है,
इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसके चार्जिंग के मेथड्स क्या हैं, और हमने बहुत कुछ आज देखा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देख लिया, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, इन सब के बारे में हमने स्टडी किया। ओके, और कुछ हमने मटेरियल्स के बारे में भी स्टडी किया था। तो एक क्विक रिवीजन सेशन था। तो अब ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ गुड डे एंड कीप प्रैक्टिसिंग।